बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हमारा केस है रीन्यूअल ऑफ बिल। रीन्यूअल ऑफ बिल होता है व्हेन अ ड्राई इज़ नॉट इन पोजीशन टू मीट द ओरिजिनल बिल एट मैच्योरिटी। ही मे रिक्वेस्ट टू द ड्रॉर टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर फर्दर पीरियड अगेंस्ट इंटरेस्ट। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्राई जिसने बिल कबूल किया होता है, जब मुकर्रर तारीख आती है तो वो इस काबिल नहीं होता है, इस पोजीशन में नहीं होता कि उसने जो बिल कबूल किया था वो अदा कर सके मुकर्रर तारीख पर। इसलिए वो ड्रार को रिक्वेस्ट करता है कि उससे एक नया बिल जारी किया जाए जो कि एक नए अरसे के लिए हो, यानी कि उसे इजाफ़ी वक्त दिया जाए। अब उस इजाफ़ी वक्त जो उसको दिया जाए उस पर इंटरेस्ट, यानी कि उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो चार्ज की जाए और उसे मज़ीद अदायगी के लिए वक्त दे दिया जाए। अब हमारे पास रीन्यूअल ऑफ बिल और इससे पहले हम जो केस डिस्कस कर चुके हैं वो है डिसऑनर ऑफ बिल। दोनों में जो बिल की मुकर्रर तारीख है उस पर अदायगी नहीं हो रही है। अब इसमें जो फ़र्क है वो यह है कि डिसऑनर ऑफ बिल में जो ड्राई होता है वो मुकर्रर तारीख पर अदायगी करने से इनकार करता है, जबकि रीन्यूअल ऑफ बिल में जो ड्राई होता है वो मुकर्रर तारीख से पहले ड्रार से खुद राब्ता करके, यानी कि दोनों की बामी रजामंदी से उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है और उनके दरमियान एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मायदा होता है इंटरेस्ट पर, जिस पर वो रजामंद होते हैं। वो रजामंद होने के बाद बामी रजामंदी से वो जो बिल की डेट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसके अलावा जो रीन्यूअल ऑफ बिल है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए बिल जारी किया जाता है, इसकी कुछ कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले ये होती है जो एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वो सबसे पहले होती है कि जो इंटरेस्ट होती है अब जो ड्राई होता है वो इंटरेस्ट पे कर दे पहला ये होता है कि जो ड्राई है वो इंटरेस्ट पे कर दे कैश की सूरत में और सेम अमाउंट का बिल जो है वो कबूल कर ले। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो नया बिल है वो इंटरेस्ट प्लस अमाउंट ऑफ बिल, यानी कि जो दोनों हैं उनका बिल कबूल। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं जो पहली कंडीशन है कि 1000 रुपये का बिल है, 1000 का बिल है, तो अब उस पर जो एक्सटेंडेड पीरियड है 2 मंथ है। तो अब जो इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है वो 20 रुपीज़ है। तो अब ये 20 रुपीज़ जो है वो कैश की सूरत में अदा कर दिए, तो वापस जो है वो 1000 रुपये का बिल, नया बिल जारी होगा। और अगर ये पे ना किए जाए तो फिर जो नया बिल जारी होगा वो 1020 रुपये का होगा, जैसे कि हम डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस ऐड करके नया बिल जारी करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट शामिल हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ और कंडीशनें भी होती हैं रीन्यूअल ऑफ बिल में।
अब कुछ और कंडीशन यानी कि शराइत हैं, इनको समझने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ए ड्रा करता है, बी पर बिल जारी करता है, अमाउंट है 1000। अब जब मुकर्रर तारीख आती है यानी कि हमारे पास मैच्योरिटी डेट आने से पहले जो ड्राई है बी वो ए से रब्ता करता है, अप्रोच करता है और वो उसको अमाउंट, अब ये हमने एक सिचुएशन लिखी है कि एक्सेप्टेड बिल ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 3 मंथ। अब हमारे पास जब पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो मुकर्रर तारीख आने से पहले, अब ये जो बिल है इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो बनती है जी 4 अप्रैल। तो अब 4 अप्रैल आने से पहले 31 मार्च को जो बी है वो रब्ता करता है ए से कि वो अमाउंट नहीं पे कर सकता बिल की। और रिक्वेस्ट करता है कि उसे मज़ीद जो टाइम पीरियड है वो दिया जाए। कैंसल ऑल बिल, कैंसल ओल्ड बिल एंड ड्रा न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और एग्री होता है जी। वो जो बी है वो कैश की सूरत में 20 रुपये अदा करता है और वापस जो बिल है, जो पहला बिल है यानी कि हमारे पास ओल्ड बिल है, वो ओल्ड बिल दोबारा से नए टाइम पीरियड के लिए उसको जारी कर दिया जाता है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर बी कैश की सूरत में 20 रुपीज़ अदा नहीं करता बल्कि वो कहता है कि चार्ज इंटरेस्ट की सूरत में एक्स्ट्रा पे ऐड के दें। तो अब जो ओल्ड बिल है जो कैंसिल हुआ है वो था 1000 का। अब जो न्यू बिल जारी होगा वो 1000 प्लस 20 इज इक्वल टू 1020, यानी कि जो नया बिल जारी होगा वो 1020 रुपये का होगा। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि जो पोर्शन ऑफ अमाउंट है यानी कि कुछ उस अमाउंट टोटल बिल में से अदा कर दी जाए और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए नया बिल जारी करा लिया जाए।
अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो ड्राई है वो कुछ अमाउंट तो दे रहा हो, जबकि जो बाकी अमाउंट है उसके लिए बिल कबूल कर रहा हो। अब इसकी भी हमारे पास दो कंडीशन हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो बिल है वो है 1,000 रुपये का, वो जो पेमेंट कर रहा है 500, तो इंटरेस्ट RS10। तो अब जो 1000 टोटल अमाउंट का बिल था उसमें से 500 अदा किए जा रहे हैं और जो इंटरेस्ट है वो चार्ज की जाएगी 10 रुपये। तो जो न्यू बिल होगा वो होगा 500 प्लस 10 5। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 1000 का बिल है, तो जो पेमेंट वो इंटरेस्ट की अमाउंट उसी वक्त अदा कर दे। तो इस सूरत में जो नया बिल जारी होगा वो 500 का होगा। अब इससे पहले हम डिस ऑनर ऑफ बिल पढ़ चुके हैं। वही पहले 4 केस हैं कि जब नया बिल जारी होगा उससे पहले जो बिल पुराना बिल है यानी कि जो ओल्ड बिल है वो ड्रार के अपने पास भी हो सकता है, डिस्काउंट भी उसने मुमकिन है कि डिस्काउंट करा लिया हो तो बैंक के पास होगा, या बैंक के पास हो कलेक्शन के लिए भेजा गया हो, या कि किसी शख्स को इंडोर्स कराया जाए। अब एंट्री हमारे पास जो डिसऑनर की सूरत में हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं, यानी कि जो शख्स बिल को कैंसिल कर रहा है यानी कि ड्राई कैंसिल कर रहा है तो वो ड्रार की बुक में डेबिट करेंगे। जैसे यहाँ पर जो बिल कैंसिल कर रहा है वो बी बिल कैंसिल कर रहा है, बी डेबिट होगा। और जिसके पास बिल है, अगर तो ड्रार के अपने पास बिल है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अगर डिस्काउंट करा लिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर कलेक्शन के लिए भेजा गया है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर किसी शख्स को इंडोर्स किया गया है तो इंडोर्स जो पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। इन जर्नल एंट्रीज पर हम तफसील से डिसऑनर ऑफ बिल में बात कर चुके हैं। एंट्री वही होगी, सिर्फ नरेशन चेंज होगी। जब बिल कैंसिल होगा उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी इस पर हम बात कर चुके हैं। अब नई जो जर्नल एंट्रियां हैं यानी कि इससे पहले जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की हैं वो हैं कि इंटरेस्ट जब कैश की सूरत में अदा की वसूल होगी, ड्रार को वसूल होगी, तो इस वक्त जो ड्रार है वो अपनी बुक में जाहिर सी बात है एंट्री करेगा जी कैश अकाउंट। कंडीशन पे हम बात कर चुके हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देगा जी। इंटरेस्ट अकाउंट को अपनी बुक में क्रेडिट कर देगा, अमाउंट जो जितनी भी होगी वो। इसी के बदले में इसी के उल्ट एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब जर्नल एंट्री है, यहाँ पर एसेट में इजाफा हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं, और एसेट में कमी हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पड़ा था वही पूरी की पूरी अकाउंटिंग में फॉलो हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो इंटरेस्ट है नॉट रिसीव्ड इन कैश
इंक्लूडेड इन न्यू बिल। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जर्नल एंट्री होगी एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट, यानी कि इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं केस कि हम बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एज ये अकाउंट हम शार्ट लिख रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम एंट्री जर्नल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट टू ए अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट है वो जो हम पहले केस डिस्कस कर चुके हैं जी कि वो 20 रुपीज़ अमाउंट अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट तो हम वही 20 रुपीज़ लिखेंगे जी, लेकिन अदा नहीं हो रही है कैश की सूरत में। यहाँ पर इसके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है कि जब हमें पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, तो ऐसी सूरत में पहले कैंसिलेशन की एंट्री होगी, उसके बाद कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ड्रॉर की बुक में, और पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सेप्टर हमने यहाँ पर शुरू में जो है वो केस डिस्कस किया था जी कि यहाँ पर जो ड्रॉर है वो ए है और ड्राई बी है। तो यहाँ पर यह अपनी बुक में एंट्री पास करेगा ए अकाउंट, यानी कि जिसने बिल ड्रा किया था, टू कैश अकाउंट, और उसके बाद डी नंबर जो हमारे पास कंडीशन है वो न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड जब बिल एक्सेप्ट होकर हमारे पास आता है तो ड्रॉर की बुक में एंट्री जो कि हम पहले केस से डिस्कस करते आ रहे हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। अब कौन एक्सेप्ट कर रहा है जी? बी, यानी कि इस केस के मुताबिक हमने कहा जी कि बी जो है वो एक्सेप्टर है, और यहाँ पर ए के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जिसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है टू बिल पेएबल अकाउंट, और बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंट्री तो हम डिस्कस करते हैं इससे पहले सारे केसेस में। ये जो एंट्रीज है ये हमारे पास जो नया केस है रीन्यूअल ऑफ बिल, उसमें एक्स्ट्रा एंट्रीज होंगी। और उसके बाद जब कोई बिल रीन्यू होता है तो बिल रीन्यू होने से पहले कैंसिलेशन की एंट्री भी होती है, बिल कैंसिलेशन की। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बिल कैंसिल होगा तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि वो बिल अभी किसके कब्ज़े में है। अगर ड्रॉर के कब्ज़े में है तो हम जिसने बिल को रीन्यू यानी कि कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट की है ड्राई ने, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अगर बिल डिस्काउंट करा लिया गया है तो ऐसी सूरत में जिसने बिल को कबूल किया था डेबिट करेंगे, यानी कि बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर कलेक्शन के लिए भेजा गया है तो बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर इंडोर्स किया गया है तो एक्सेप्टर को डेबिट करेंगे और जिस शख्स को हमने इंडोर्स किया था उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कैंसिलेशन की एंट्री और डिसऑनर की एंट्री सेम होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि डिसऑनर की सूरत में जो ड्राई होता है वो अमाउंट देने से इनकार करता है, जबकि रीन्यूअल ऑफ बिल में दोनों की रजामंदी शामिल होती है
एक नया एग्रीमेंट इनके दरमियान होता है सूद के इवज। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है रीन्यूएबल ऑफ बिल के हवाले से। एक्स एंड को सोल्ड गुड्स टू वाई एंड को फॉर आर एस 30,000 and draw a bill for 3 months. Due to financial difficulties, Y and Co were not able to meet the bill on due date but agreed to pay only Rs 9,300, 300 being interest, and asked X and Co to draw a new bill for the balance due for 1 month. X and Co agreed on this proposal on the due date of second bill. Y and Co honor the acceptance. अब हम X and Co में X and Co की बुक एंड Y and Co की बुक में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहले X and Co अशिया फरोख्त कर रहा है तो जर्नल एंट्री होगी, सेल कर रहा है तो जर्नल एंट्री होगी जी Y and Co 30,000 से डेबिट ये सेल कर रहा है और Y and Co जो है ये परचेज कर रहा है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट नरेशन होगी। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट क्रेडिट। उसके बाद बिल जारी कर रहे हैं एक्स एंड को बिल जारी कर रहे हैं, वाई एंड को बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्स एंड को एक्सेप्टेंस वसूल हो रही है तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये हम शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट। वाई एंड को $30,000 का बिल है और एक्स एंड को एक्सेप्टेंस दी जा रही है। बिल पेएबल शॉर्ट टर्म में हम लिख रहे हैं। एग्ज़ाम में ये जो जितने भी टर्म हैं बिल पेएबल ये पूरा लिखा जाएगा, बिल पेएबल पूरे स्पेलिंग के साथ लिखा जाएगा और बिल रिसीवेबल और अकाउंट ये भी फुल स्पेलिंग के साथ लिखा जाएगा। ये हम टाइम की बचत के लिए इसको शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर नरेशन है जी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। थ्री मंथ बिल और अब चूँकि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, बिल पे नहीं कर रहा है, तो बिल क्योंकि अभी तक एक्स एंड को के पास है तो लिहाजा ये एक्सेप्टेंस के उल्ट एंट्री पास कर देगा। तो एंट्री होगी जी वाई एंड को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एक्सेप्टेंस कैंसल्ड
ऑन एक्सेप्टर रिक्वेस्ट, और ये अपनी बुक में ये भी एक्सेप्टेंस के उल्टी एंट्री पास करेगा। तो बिल पेएबल अकाउंट, एक्स एंड को अकाउंट, ओल्ड बिल कैंसल फॉर रीन्यूअल पर्पस। तो इसके बाद पहला बिल जो है ये कैंसिल हो गया है। अब अमाउंट पे कर रहा है वाई, तो जितनी अमाउंट पे कर रहा है अब हम इंटरेस्ट की अलग से अमाउंट भी वसूल हो रही है बिल की, और साथ में हमें इंटरेस्ट भी वसूल हो रही है। तो लिहाजा हम इंटरेस्ट की अलग से एंट्री पास कर लेते हैं। तो एक्स एंड को वसूल है कैश अकाउंट, कैश वसूल हो रही है, और वसूल हो रही है जी इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपये और 300 रुपये, और यहाँ पर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा टू कैश। होगी जी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट पेड इन कैश। इसके बाद बिल की अमाउंट वसूल हो रही है, कैश हमारे पास आ रही है कैश अकाउंट, ये जो हमारे पास कैश आ रही है। इसके बाद हमारे पास जो नया बिल है 9000 हमें वसूल हो गए थे, 30,000 में से 21,000 रिमेनिंग है, इसका बिल जारी होगा। अब बिल वैसे ही एक्सेप्टेंस वसूल होगी जैसे कि पहले बिल की वसूल होती है। ये अपने बिल में बुक में एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री पास करेगा, और मैच्योरिटी पर जो है वो अमाउंट वसूल हो रही है एक्स एंड को, और अमाउंट जो है वो दी जा रही है बिल पेएबल अकाउंट टू एक्स एंड को। अमाउंट पेड 21,000। तो ये था जी हमारा केस रिन्यूअल ऑफ बिल। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की जो एंट्रियाँ होती हैं और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो नई चीज़ है, बाकी एंट्रियाँ सेम होती हैं।